उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सियासी शख्सियतों से लेकर गैर सियासी लोगों तक मुलाकात कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट ही कहा जा रहा है। इसी पर आधारित है हमारा आज का खास कार्यक्रम बड़ी बहस। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव शाम को बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। वहीं मुलाकात के बारे में शिवपाल सिंह यादव के करीबियों का कहना है कि एक शिष्टाचार भेंट है। शिवपाल सिंह यादव ने सीएम को बधाई दी। ये मुलाकात सीएम आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर हुई है। करीब 20 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात भले ही कई राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हों, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव जनता के हित को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी उपेक्षा कर रही है और विधानमंडल दल की बैठक में उनको बुलाया तक नहीं गया, उसे लेकर कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव में गुस्सा है। शायद यही कारण था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय शिवपाल यादव जी एक बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन से जो सर्वाधिक जुड़े हुए नेता हैं, उस नेताओं में सबसे पहला नाम शिवपाल यादव जी का है। शिवपाल यादव जी जनता जनार्दन की समस्याओं को लेकर के बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हैं। अब चूंकि अभी चुनाव संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की और पूर्व नेता आदरणीय अखिलेश जी की भी मुलाकात विधानसभा में हो चुकी है। चूंकि शिवपाल यादव जी उस दिन शपथ ग्रहण में थे नहीं, शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए होंगे, बधाई देने गए होंगे, जनता की बात करने गए होंगे। वो शिष्टाचार भेंट मुलाकात हमेशा होती रही है। उसी कड़ी में एक शिष्टाचार मुलाकात कल की भी थी। शिवपाल यादव जी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उसका तात्पर्य क्या था ये तो श्री शिवपाल यादव जी ही बता सकते हैं। वो कर्टसी काल थी या कोई सियासी भेंट थी, इसकी चूंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके बीच चर्चा हुई, वो उसके बारे में तो अन्य कोई टिप्पणी कर नहीं सकती। लेकिन जो परिस्थितियां उसको देखते हुए क्या परिस्थितियां जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी में अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, जिस तरह शिवपाल यादव जी ने स्वतः जिस दिन समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक थी उन्होंने नहीं बुलाया गया था, तो उस पर जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी शिवपाल जी की, उससे स्पष्ट था कि वो कहीं न कहीं अपने को बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में तो निर्णय से शिवपाल यादव जी को करना और वही इस पे कुछ बता सकते हैं। तो लगातार ये राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई और अलग अलग बयान अब सबके सामने आ रहे हैं। 20 मिनट तक मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल सिंह यादव की। आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज पराशर जी और सारा समय के संवाददाता अलहमरा खान, जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई रिपोर्ट हम तक पहुंचाती रही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, आप ही का रुख करते हुए, चूंकि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देने के लिए शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे, क्या बधाई के बहाने पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है? और भाजपा के बीच में लंबे समय से खिचड़ी पक रही।
लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी से तालमेल किया और शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी से तालमेल किया और एक सीट। अब ये जो स्थिति है, देखिए मुझे लगता है फोन कट गया है मेरा। आवाज जा रही है आप? जी विजय जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। चलिए विजय जी का हम रुख करेंगे। पंकज पराशर भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर यहां पर प्रसपा की तरफ से कहा जा रहा है कि बधाई देने के लिए गए थे शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, तो बधाई देने के लिए आखिरकार दिल्ली क्यों चले जाते हैं वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के? पंकज जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? पंकज जी, जानना चाहेंगे, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए पंकज का रुख करेंगे। इससे चर्चा को लगातार हम चर्चा के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलमरा खान हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। अलमरा, चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप हमें पहुंचाती रही हैं, जिस तरह की हलचल इस वक्त समाजवादी पार्टी में हमें देखने को मिली। एक तरफ हमने ये देखा कि विधानमंडल दल की जब बैठक होती है तो बाकायदा शिवपाल सिंह यादव को बुलाया नहीं जाता अखिलेश यादव की तरफ से, और नाराजगी उनकी दिखी थी। और जब कल सहयोगी दलों के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक थी तो वहां पर शिवपाल सिंह यादव को बुलावा भेजा गया, लेकिन शिवपाल सिंह यादव नहीं पहुंचे और वहां ना पहुंचकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लेते हैं। क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? अलमरा, आवाज आप तक पहुंच रही है? विजय उपाध्याय जी, क्या आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक तरफ कहा यह जा रहा था कि भाई बधाई देने के लिए शिवपाल सिंह यादव गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, चूंकि दोबारा उन्होंने रिपीट कर इतिहास रचा है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि बधाई देने का ये एक शिष्टाचार भेंट का तरीका था, लेकिन वो बधाई दिल्ली तक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर दी जा रही है। क्या बात यहीं तक सीमित है या आगे कुछ और हमें बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी और उसका प्लेटफॉर्म अभी तैयार हो रहा है? प्लेटफॉर्म लंबे तो समय से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी शिवपाल को लंबे समय से अपने साथ लाना चाहती थी। आपको याद हो, एक इनको बड़ा कार्यालय दिया गया लखनऊ में शिवपाल जी के को जो है, जिसमें उन्होंने अपना पार्टी कार्यालय खोला। उस समय से ये बात सामने आई कि बीजेपी जो है शिवपाल जी को मदद कर रही। विधानसभा चुनाव में जरूर प्रसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, एक सीट उनको मिली। शिवपाल जी ने उसे एक सीट को भी स्वीकार किया। चुनाव में बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़े और जीते। अब चुनाव के बाद वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में वो शामिल, जहां लिस्ट को शामिल नहीं किया, उनको प्रसपा का नेता ही बनाए रखा। अब शिवपाल जी नया मूव कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2016 से, जब से उनके और अखिलेश जी के बीच में टकराव है, शिवपाल जी का कोई भी मूव, पॉलिटिकल मूव जो है परफेक्ट नहीं जाता है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समय वो बीजेपी के साथ किस तरीके से अपना एडजस्टमेंट करेंगे। बेटे की बात आ रही है, खुद उनकी बात आ रही है, वो मंत्री बनेंगे या नहीं, क्योंकि वो प्रसपा के नेता है। प्रसपा का विलय वो सपा ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो बीजेपी में कर सकते हैं या फिर कोई और राजनीतिक विकल्प ले सकते हैं, शिवपाल जी को तय करना है। लेकिन जहां तक राजनीतिक फैसले की बात है, उनके राजनीतिक फैसले सटीक नहीं बैठ रहे हैं पिछले 5 सालों से। जी, और शायद इसीलिए ये मुलाकातों का दौर चल रहा है। कुछ चूंकि हर चीज इतनी जल्दी फाइनल नहीं हो जाती और शायद ये वक्त भी ले। आपके पास में विजय जी आऊंगी, अलहमरा से हम समझने की कोशिश करेंगे। अलहमरा, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग पर 20 मिनट मुलाकात करते हैं, समाजवादी पार्टी में इस वक्त किस तरह से इस खबर के आने के बाद हलचल मची हुई है, और क्या अखिलेश यादव को पहले से अंदेशा नहीं था कि शिवपाल सिंह यादव इस तरीके का मूव के संकेत दे सकते हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहा था तब शिवपाल यादव से अखिलेश यादव मिले थे और कम से कम 10 से 12 सीट देने की बात पीएसपीएल को अखिलेश यादव ने की थी। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही सीट देकर शिवपाल यादव को अपने आप को संतुष्ट करना पड़ गया, यानी कि समाजवादी पार्टी ने उनको एक ही सीट दिया था। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे, जिसमें खुद उनके पीएसपीएल के जो नेता थे वो नाराज हो गए थे, क्योंकि शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव के लिए और शादाब फातिमा जो कि पीएसपीएल की बड़ी नेता हैं उनके लिए टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं दिया गया था। और इसके बाद शिवपाल यादव अकेले जसवंत नगर से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। चुनाव खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब सभी विधायकों की समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था, जिससे शिवपाल यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। और उसके बाद जब नेता विरोधी दल अखिलेश यादव को चुना जाना था, तब भी शिवपाल यादव उसमें न्योते पे नहीं पहुंचे थे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बुधवार को शपथ ली यहां पर आकर विधायक की, और विधायक पद की शपथ ग्रहण करने के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव का ये जो मूव है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया गया, उनको पहले तो एक ही सीट पर उनको संतोषजनक होना पड़ा, उसके बाद उनको बुलाया नहीं गया विधायकों की बैठक में ये कह करके कि वो समाजवादी, जबकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े थे। उसके बाद उनको न्योता दिया गया नेता विरोधी दल, बिल्कुल नाराजगी थी, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाराजगी फिर आगे किस तरह से बदलेगी? क्या वो इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे कि वो अपना पाला ही बदल लेंगे? पंकज पराशर चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पंकज पराशर जी, मुझे ये समझाइए कि जिस तरह की तस्वीर अब सामने निकलकर आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल सिंह यादव मिले हैं, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अखिलेश यादव को दिखाने के लिए, या वाकई उन्होंने मन बना लिया है कि अब बहुत हो गया, जिस तरीके से मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा था, मुझे सिर्फ एक सीट दी गई थी, मुझे अपना भी भविष्य देखना, अपने बेटे का भी भविष्य देखना है? पंकज जी, मुझे लगता है आवाज पंकज जी तक नहीं पहुंच पा रही है, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। विजय जी, आपसे भी मैं यही समझना चाह रही हूं, क्या अब यहां पर एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में इस मूव को देखा जाना चाहिए शिवपाल सिंह यादव का, या फिर उन्होंने वाकई मूड बना लिया है? बड़ा साफ तौर पे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी ये चर्चा होती है कि शिवपाल जी अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, तो बीजेपी तो परिवारवादी पार्टी है नहीं, वो कैसे शिवपाल को पार्टी में लेगी और तुरंत उनके बेटे को चुनाव में उतार देगी। तो उसका जो सिद्धांत है और जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ी थी, उस पे ही टेंट लग जाएगा। इसलिए बेटे का भविष्य तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन शिवपाल जी क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, बीजेपी नेताओं की बात मानेंगे या फिर अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी, उसको वो ज्यादा तरजीह देंगे, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन शिवपाल जी बहुत ही चीजों को जिस तरह से आगे बढ़ाते हैं पॉलिटिकली, वो कई ज्यादातर बार उनके खिलाफ ही गया। मुझे लगता है कि अगर वो कोई फैसला लेते हैं इस जगह आके, वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि भले ही वो समाजवादी पार्टी से के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो प्रसपा के कोटे के विधायक हैं। सदन में भले वो सपा के विधायक हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दल बदल याचिका या इस तरह की इनके सदस्यता रद्द करने की कोई याचिका अखिलेश यादव की तरफ से आएगी। अगर ये भाजपा में जाते हैं तो ये विधायक बने रहेंगे और इनकी सदस्यता पे कोई खतरा नहीं होने वाला है और ये 5 साल तक विधायक बने रहेंगे। विजय जी, देखिए, राजनीति में जितना भी उलटफेर होता है या दल बदल होता है, उसके पीछे एक कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का ही मामला होता है कि हमारा इसमें क्या फायदा हो रहा है। बीजेपी का फायदा तो हमें समझ में आता है, बड़े कद के नेता है शिवपाल सिंह यादव, लेकिन यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का क्या फायदा होगा? एक होता है शॉर्ट टर्म करियर, एक होता है लॉन्ग टर्म करियर। शॉर्ट टर्म में तो चलिए ठीक है, आपको मान लिया राज्यसभा, आपको सदस्य बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि विचारधारा भी पूरी तरह से अलग है, और क्या बीजेपी फिर उन्हें उसी तरह से हमेशा सम्मान देती रहेगी जिस तरह का सम्मान समाजवादी पार्टी में रहा है उनका? ये सवाल मुझसे है? जी जी विजय जी, आपसे ही है। अच्छा, देखिए, ये दोनों बातें जो आप करेंगे,
समाजवादी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। दोनों की कार्य संस्कृति, मिजाज और काम करने के तरीके में अंतर है। शिवपाल यादव बड़े नेता हैं, हम लोग एक लंबे अरसे से कह रहे हैं, लेकिन उनका बड़े नेता होने का जो कद है वो कहीं रिजल्ट में नहीं सामने आ पा रहा है। आप एक सीट में समझौता करते हैं, आप एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी के लोग, इनके पार्टी में थे राकेश सचान जो आज भाजपा में कैबिनेट मंत्री हैं, बिल्कुल की पार्टी से अलग हुए, भाजपा में शामिल हुए। इनकी पार्टी में थे शिव कुमार बैरिया, वो भी बीजेपी में चले गए। तो शिवपाल जी ने अपने साथियों की ही चिंता नहीं की। अगर शिवपाल जी राजनीति करने के लिए उतरे थे, पार्टी बनाए थे, उसके बावजूद वो रोज ही सोचते थे कि समाजवादी पार्टी में मेरा विलय हो जाए या समाजवादी पार्टी से मेरा ताल्लुक हो जाए। तो इनकी जो राजनीति है वो एक रॉन्ग ट्रैक पे चलती रही। कि अपने आप का जो इनका अपना असेसमेंट है, मुझे लगता है कि वो दुर्भाग्य है। फैसले लगातार उनके खुद के खिलाफ गए हैं, फिर एक सीट पे ये चुनाव लड़ते हैं। अगर बड़े नेता हैं तो कम से कम 4 सीट, 3 सीट, 5 सीट मिलती को, ओम प्रकाश राजभर को इनसे ज्यादा सीटें मिलती है। 7 पार्टी बाद में पार्टी सामने आई तो जी 6 सीट, 10 सीट से ज्यादा जीत के आई है। तो ये वो बड़े नेता होने का जो गुमान है ये तो करे। बस जब से समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं ये अपनी सीट ही जीत पाए हैं, वो भी जसवंत नगर जो सही के परिवार की परंपरागत सीट है। इससे बाहर आप निकल के कहीं नहीं विजय जी, तो क्या अब रियलिटी का एहसास हो गया है शिवपाल सिंह यादव को और इसीलिए पाला बदल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मेरा तो कुछ होना नहीं है, एक सीट तक हमारे भतीजे ने हमें सीमित कर दिया था। अलहमरा, क्योंकि यहाँ पर हम इसे एक तरीके से नहीं, हमें अलग अलग एंगल से भी देखना होगा, क्योंकि ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो फर्स्ट टर्म था योगी सरकार को, उस वक्त भी शिवपाल सिंह यादव मिले थे। क्या ये प्रेशर टेक्स्ट है या फिर यहाँ पर अब जिस तरीके से कल की मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है और उनका रहस्यमय बयान, उनका ये कहना है कि वक्त आने पर मैं खुलासा करूंगा, ये बयान आने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है इस मुलाकात को लेकर और क्या उनसे मुलाकात की बात कही जा रही है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में, किस तरह की हलचल है वहां? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उनको एक ही सीट दी गई थी, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव को एक फैसला लेना था, क्योंकि उनके जो बाकी नेता थे जो उनके साथ उनके पीएसपीएल के साथ जुड़े थे वो नाराज होकर पार्टी छोड़ करके चले गए, जिसमें शादाब फातिमा एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम सामने आता है। ऐसे में शिवपाल यादव अपनी एक सीट जसवंत नगर, अगर वो निर्दलीय लड़ते तो वो सीट निकाल ले जाते, क्योंकि वो यादव लैंड की सीट है और शिवपाल यादव का उस एरिया में यानी कि मैनपुरी, इटावा, इन जगहों पर शिवपाल यादव का अपना एक वर्चस्व है। अब अगर हम इसको राजनीतिक समीकरण समझने की बात करें तो अभी राज्यसभा की 11 सीटें रिक्त हो रही हैं 4 जुलाई को। उसके बाद मैं आपको बता दूं 6 जुलाई को विधान परिषद की 13 सीटें रिक्त हो रही हैं। अभी अखिलेश यादव, क्योंकि अब अखिलेश यादव आजमगढ़ के सीट छोड़ दिया है तो अभी वो आजमगढ़ यानी कि सांसदी की सीट बची हुई है। तो शिवपाल यादव के पास अभी बहुत सारे इस तरीके के फैसले लेने का मौका है, लेकिन अगर शिवपाल यादव बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक करियर पर उनके एक डेंट होगा, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी की नेता कहलाई जाती थी। अगर लॉन्ग टर्म करियर की बात करेंगे, इसी को लेकर मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। आप पंकज जी, चूंकि खबर ये भी है कि उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बना सकती है बीजेपी या आजमगढ़ से उनके बेटे को भी चुनाव लड़वा सकती है, उपचुनाव अगर लोकसभा के वहां पर होंगे तो। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूं, लेकिन ये जो फैसला अगर बीजेपी को ज्वाइन करने का होता है, क्या ये सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं होगा? अगर शॉर्ट टर्म के लिए कहें तो सुखद, लेकिन बाद में आखिर क्या होगा? जैसे गांधी परिवार में हम देखते हैं, गांधी परिवार के जो लोग बीजेपी में गए आज वो साइडलाइन हो चुके हैं, तो वैसा हश्र तो नहीं हो जाएगा? पंकज जी, ऑडियो मिल रहा है आपको? जी पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, मुझे आवाज आपकी मिल रही है। मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि प्लीज एक बार अपना सवाल जरा दोहरा दें। जी जी, दरअसल यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है शिवपाल सिंह यादव की, जो मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा हमेशा से शिवपाल सिंह यादव जिस समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उसकी अलग रही है बीजेपी से, तो क्या अगर वो ज्वाइन करते बीजेपी, चूंकि बीजेपी की तरफ से ये माना जा रहा है कि ऑफर मिल सकता है, राज्यसभा सदस्य उन्हें बनाया जा सकता है, या उनके बेटे को आजमगढ़ से चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी, शॉर्ट टर्म के लिए तो सब कुछ ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या उनके लिए डेंट साबित होगा ये मूव करना? चूंकि जिस तरह की हमने परिवार, गांधी परिवार से भी 2 लोगों को ज्वाइन करते हुए बीजेपी देखा, लेकिन आज इस वक्त में उनकी स्थिति क्या है, राजनीतिक हैसियत उनकी क्या है, साइडलाइन है, ये सब सबके सामने है। देखिए, बहुत सारे इतिहास हैं भारतीय राजनीति में जहां एक विचारधारा का व्यक्ति, बड़ा नेता, टूटकर दूसरी पार्टी में गया और वो वहां हमेशा अनसक्सेसफुल रहा। इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले बाबू कल्याण सिंह। वो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका झगड़ा फसाद हुआ और जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो समाजवादी पार्टी भी गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन वो पूरी तरह से हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहे और अंतोतगत्वा उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी ही आना पड़ा। तो जैसा आपने ये बात कही, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें एक मुकाम मिलता है, एक जगह उन्हें मिलती है, उसके बावजूद भी वहां कितना सरवाइव कर पाएंगे ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बात बड़ी समझने लायक है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दुराव जो है वो आज कोई नया नहीं है। इस दुराव को ये पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही दोनों चाचा भतीजे का झगड़ा शुरू हो गया था और क्योंकि दोनों विपक्ष में थे तो विपक्ष में रहते हुए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान भी लगातार शिवपाल यादव को पुशबैक किया है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में डेंट करने के लिए। और जो अब ये नए सिरे से जो नई गतिविधियां शुरू हुई हैं उसके पीछे भी रीजन जो है सबसे बड़ा यही है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव ने छोड़ दी है, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर फोकस करेंगे। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को उन्हीं के कुनबे के थ्रू, उन्हीं के परिवार के माध्यम से घेरने का प्रयास करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितना बड़ा झटका होगा अखिलेश यादव के लिए? विजय जी, आप हमें ये समझाइए, चूंकि अपर्णा यादव पहले ही जा चुकी, हालांकि अपर्णा यादव की कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, एक बड़े कुनबे की वो बहू रही है, लेकिन अब कम से कम बड़े कद का नेता शिवपाल सिंह यादव अगर वो चले जाते हैं तो ये खुद अखिलेश यादव के लिए कितनी बड़ा ये झटका होगा, चूंकि चुनाव भी वो हार गए और फिर ये कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा कि अपने परिवार को भी एकजुट नहीं रख पाए। में जाने से अखिलेश की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शिवपाल समाजवादी पार्टी के टेक्निकली विधायक है, लेकिन वो प्रसपा के कोटे के हैं। प्रसपा को सीट दी गई थी और इन्होंने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने के बजाय सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा है, यानी वो सपा के विधायक नहीं है, प्रसपा के विधायक हैं और प्रसपा पार्टी के वो मुखिया हैं। तो जब उनकी अपनी पार्टी है और जहां विचारधारा की बात है, गैर कांग्रेसवाद के नाम पे सबसे पहली संयुक्त सुविधा सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादियों, सोशलिस्टों और जनसंघ की बनी थी 1967 में, फिर 77 में एक साथ आए, 89 में एक साथ आए। तो जो इनका समाजवाद है और जो उनका अंत्योदय है वो दोनों तालमेल हो गया। विचारधारा की लड़ाई अब कहीं है ही नहीं राजनीति में, कोई फर्क इस बात से नहीं। जब आप एक बड़ा मकान लेते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट से, तब आपको कोई विचारधारा का संकट आपके सामने नहीं खड़ा होता है। और जब अखिलेश नहीं चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी के मीटिंगों में आए, तो आप जिद करके तो उसमें खुश नहीं सकते हैं। और अगर आप इस बात से नाराज होके अपनी पार्टी को लेके या खुद अपना कोई नया फैसला लेते हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिना शिवपाल की मदद के 32% वोट बैंक हासिल कर चुकी है। सहयोगी दलों के साथ अगर वोट बैंक को देखें तो पंकज जी, कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि शिवपाल सिंह के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, और इसीलिए शायद विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने बुलाया गया और कल की बैठक में बुलाया गया, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये तस्वीर सामने आ रही है बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ये कहना उचित होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, एक नैतिक दबाव होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर फर्क ना पड़ता और शिवपाल यादव की कोई वैल्यू ना रही होती तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तोल मोल के फैसले लेने वाली पार्टी है। वो शिवपाल यादव का क्या करेंगे अपने यहाँ लाके?
रियल फैक्टर ये है कि वो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ा है, उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट जारी हुआ है जी। और फार्म कै और खे उन्होंने समाजवादी पार्टी का ही चुनाव आयोग को दिया है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको इस्तीफा देके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो दल बदल एंटी डिफेक्शन लो उनके ऊपर लागू होगा। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर वो शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी लेके आती है तो उसका सबसे बड़ा मकसद भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश यादव को घेरना है। वो अखिलेश यादव को नैतिक रूप से दबाव बनाएंगे, अखिलेश यादव के ऊपर राजनीतिक रूप से इस बात का दबाव बनेगा कि आपके चाचा आपको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी चले गए। जब आप अपने परिवार के एक ऐसे आदमी को, जिसने समाजवादी पार्टी को अपने भाई मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा किया है, आप उसको संभाल के नहीं रख बिल्कुल, सकते। एक बड़े नेता के परिवार के लोग ही अगर टूट कर जाएंगे और एक एक करके जाएंगे, अपर्णा यादव और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव का भी नाम सामने आ सकता है, तो एक बड़ा मैसेज जाता है अलमरा। क्या मनाने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव को लेकर अलमरा? देखिए जितना मैं अखिलेश यादव को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव कोई कोशिश करेंगे शिवपाल यादव को मनाने की, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अभी जो विधायक जीत कर आए थे उनकी बैठक हुई थी उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था और उसके बाद ये बताया गया मीडिया को कि क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं थे, वो PSPL के थे, यानी कि गठबंधन, दूसरी पार्टी से गठबंधन किया गया था, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। उसके बाद नेता विरोधी दल की बैठक में अखिलेश यादव ने उनको न्योता भेजा, लेकिन शिवपाल यादव नहीं आए। देखिए शिवपाल यादव एक बड़े नेता हैं, ये सबको पता है, और शिवपाल यादव का अपना एक वोट बैंक है। बीजेपी शिवपाल यादव पे फोकस जरूर कर रही है और अगर शिवपाल यादव बीजेपी जाते हैं तो किसी छोटे पद पर या छोटे कद पर नहीं जाएंगे, शिवपाल यादव का एक बड़ा पद होगा, क्योंकि शिवपाल यादव कोई मामूली नेता नहीं है। देखिए अपर्णा यादव से शिवपाल यादव की तुलना नहीं की जा सकती है। शिवपाल यादव अपने टाइम में एक बड़े नेता है, इसी का इंतजार हो रहा है और जाहिर तौर पर वो खबर कब तक आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलमरा इस खबर के मायने हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी, पंकज पराशर भी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त छोड़े से ब्रेक का है, बने रहिए सारा समय के साथ।